सोशल मीडिया। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में आरबीआई को बड़ा आदेश दिया है कि किसी भी व्यक्ति को लोन देते समय 100% वेरिफिकेशन करे और बिना टाइटल सर्च रिपोर्ट के किसी को लोन ना दे। ये टाइटल रिसर्च दरअसल है क्या? संपत्ति के कानूनी मालिक का नाम क्या है? संपत्ति पर बकाया दावा या अधिग्रहण तो नहीं है? संपत्ति का मूल्य, संपत्ति पर वर्तमान टैक्स की जानकारी, ये सब बैंक को प्रॉपर तरीके से पता करनी है, क्योंकि आजकल आम पब्लिक या छोटी मोटी जो कंपनियां हैं वो बैंक से पैसा तो लेती है पर उसे चुकाती नहीं, उसे चुका नहीं पाती। जिस एसेट को मॉर्गेज रख करके वो लोन लेती है, बाद में पता चलता है कि उस एसेट पर उसका नहीं बल्कि किसी और का मालिकाना हक है। पब्लिक ऐसा चूना ना लगा सके, छोटी मोटी कंपनियां बैंकों को चूना ना लगा सके, इसके लिए आरबीआई को सख्त नियमों को लागू करने की जरूरत है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई से कहा। एक ढांचा बनाने की जरूरत है कि ऐसी घटनाएं सामने ना आए और बगैर प्रॉपर वेरिफिकेशन और टाइटल रिसर्च रिपोर्ट के अगर किसी का लोन अप्रूव कोई मैनेजर करते हैं, कोई भी व्यक्ति करते हैं जो बैंक से जुड़े हुए हैं, तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। जी हाँ, दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने आजकल हो रहे बैंकिंग फ्रॉड, खास करके लोन लेकर के ना चुका पाने पर चिंता जताई है। बीजेपी क्लोज फ्रेंड द्वारा विवादित अडानी अंबानी लोन मंजूरी देने के मामलों में एनपीए टोटली बीजेपी लापरवाही सामने आई है, जिसके कारण लोन के भुगतान के समस्याएं जो है, प्रॉब्लम मोदी कंपनी, गुजराती कंपनी बढ़ी है और इसमें लोन अप्रूव करने वाले पूरी की पूरी सिस्टम पर सवाल उठाए जा रहे हैं। फ्रॉड ऑफ इसलिए बीजेपी। कोर्ट ने कहा कि यह महत्वपूर्ण है कि एक मजबूत टाइटल सर्च रिपोर्ट धोखाधड़ी को रोकने में मदद कर सकती है। लेकिन दुख की बात यह है कि इस तरह के डिफॉल्टर्स दरअसल आम पब्लिक होती है या फिर छोटी मोटी कंपनियां होती है। पर अच्छी बात है कि आजकल आम पब्लिक और छोटी मोटी कंपनियां इतना ज्यादा बैंकिंग फ्रॉड कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट, सरकार, आरबीआई बहुत चिंतित है, क्योंकि बड़ी मछलियों को पकड़ना तो नामुमकिन है, कम से कम छोटी मछलियों को पकड़ने की कोशिश तो की जा सकती है। लेकिन बड़ी मछलियों का क्या है दोस्तों? जी हाँ, ये 28 नाम जो आपके स्क्रीन पर फिलहाल है, ये लोग आम पब्लिक नहीं है, बहुत ही खास है। ये वो 28 नाम है जिन्होंने बीजेपी मोदी क्लोज फ्रेंड करोड़ का चूना लगाया, विदेशों में जाकर के ऐश की जिंदगी ये लोग फ्रॉड कंपनी। इसमें पहला नाम विजय माल्या का है, जो कि विजय माल्या 25 करोड़ रुपया का चेक दिया है बीजेपी को इंडस्ट्रियलिस्ट करप्शन में, गुजरात से है। जी हाँ, नंबर 1 पर विजय माल्या को छोड़ करके बाकी सभी गुजरात से हैं और उनमें से ज्यादातर पीएम मोदी के बहुत ही करीबी माने जाते हैं। मोदी करप्शन कहा जाता है इसको। जो डिफॉल्टर्स हैं, जो विलफुल डिफॉल्टर्स, सब ईवीएम स्कैम, धोखाधड़ी करते हैं, वो 4000 स्कैम 10 इयर्स। दोस्तों, रिपोर्ट आपके सामने है। रिपोर्ट के मुताबिक इन खास लोगों के कारण हमारे बैंकों को मोदी के पहले 10 सालों में अपने खातों को बैलेंस करने के लिए 12 लाख करोड़ रुपए बट्टे खाते में डालने पड़ गए थे। 12 करोड़ मोदी फ्रेंड करोड़ का लोन माफ करना पड़ा, राइट ऑफ मोदी ईटिंग। एक और रिपोर्ट आपके सामने रखूंगी जिससे आपको ये पता चलेगा कि हमारे देश में नियम, कानून, कायदे, कार्रवाई सब कुछ सिर्फ आम लोगों के लिए, छोटे लोगों के लिए है, हमारे लिए है। तभी तो बैंक जो है वो फ्रॉड रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई को बड़ा आदेश दिया बैंकिंग फ्रॉड को रोकने के लिए। लेकिन बैंकिंग फ्रॉड मोदी के कार्यकाल में 8 गुना बढ़ी है। आरबीआई मोदी पर्सन फ्रॉड है दोस्तों, बड़ी करेंसी है मोदी जी प्रिंटिंग के कार्यकाल में। फुगाओ, इन्फ्लेशन, ये खुलासा कोई और नहीं बल्कि आरबीआई ने हाल ही में ये खुलासा किया, जिससे मोदी सरकार पर फिर एक बार मोदी सरकार जो है वो कटघरे में खड़ी हो गई। रघुनाथ राजन चाहिए। आरबीआई ने हाल ही में आरटीआई के जवाब में बताया कि इस समय देश में 2664 विलफुल डिफॉल्टर्स हैं, जिन पर देश के सब बीजेपी वाले हैं। 1,96,441 क्या कर दिया 10 साल में, देश को खत्म कर दिया। लगभग 2 लाख करोड़ रुपए के आसपास है। ये सब विलफुल डिफॉल्टर्स हैं। डिफॉल्टर एक बैंकिंग से जुड़ा हुआ टर्म है, एक शब्द है। इसका मतलब है कि बैंक से पैसा लेना और रिसोर्स होते हुए भी जानबूझ करके बैंकों को पैसा वापस ना करना।
उस पैसों को जिस काम के लिए लिया गया है उसके बजाय उस पैसे से कोई और काम करना, उस फंड को धारासभ्यों divert खरीदवा, करना। सरकारों अगर सीधे खरीदवी, शब्दों में समझे तो ईवीएम बैंकों स्कैम से लोन करवा। लेने के बाद, पैसा लेने के बाद उसे जानबूझकर पैसा होने के बावजूद ना चुकाना। इस लिस्ट में सबसे ऊपर जो कंपनी है उसका नाम है गीतांजलि जेम्स लिमिटेड। इस कंपनी ने 8,500 करोड़ इस कंपनी पर जो है बकाया है। ये कंपनी किसी और की नहीं बल्कि साहिब के बहुत ही करीब मित्र मेहुल चौकसी, मेहुल भाई की चौकसी, कंपनी, मोदी, जिसके सब। ऊपर देश के बैंकों का सबसे ज्यादा पैसा बकाया है। यानी कि साहिब के मित्र बैंकों को या बैंकों के इन पैसों पर कुंडली मारकर बैठ गए हैं। गुजरात लॉबी का कॉर्पोरेट कनेक्शन एक बार फिर सामने आया है और साहिब जिस मेहुल चौकसी को मेहुल भाई कहते थे, उस मेहुल चौकसी की कंपनी इस समय देश की सबसे बड़ी लोन डिफॉल्टर है। साहिब के मेहुल भाई के गीतांजलि के शोरूम तो आप सबने देखे होंगे, उसी मेहुल भाई की कंपनी इस लिस्ट में टॉप पर है। जब ये बात सामने आई कि मेहुल भाई तो बैंकों से पैसा लेकर के उसे हवाला के जरिए बाहर भेज रहे हैं और विदेशों में बैंक के लिए पैसे फाइनेंस कर रहे हैं, तो मेहुल चौकसी के ऊपर एफआईआर भी दर्ज हुआ था। एफआईआर दर्ज कुछ भी कराई नहीं गई। होता। पर एफआईआर दर्ज होते ही मेहुल चौकसी और उसका भतीजा दोनों ही, जो कि नीरव मोदी है, दोनों देश छोड़कर फरार हो गए थे। इस लिस्ट में 2664 लोग हैं जो देश के बैंकों का लगभग 2 लाख करोड़ रुपए दबा करके बैठ गए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आरटीआई के जवाब में ये जानकारी दी और इस जानकारी के अनुसार पिछले कुछ समय में या मोदी जी के कार्यकाल में बैंकिंग फ्रॉड जो है वो 8 गुना बढ़ गई है। पिछले 4 साल में भाजपा बहुत कार्यालय बेच दो, बढ़ोतरी हुई। सारे देश में जो करप्शन का पैसा है जो है वो 2154 थी, जिनके ऊपर देश का 1,52,860 करोड़ रुपए बकाया था। तो वही संख्या जो है वो बढ़कर के हो गई है 2,415 और कुल बकाया लोन जो है वो 1,80,899 हो गया। एक साल बाद यानी मार्च 2022 तक डिफॉल्टर्स की संख्या बढ़कर के 2553 हो गया। टोटल लोन बढ़कर के 1,96,441 यानी अडानी का पैसा मोदी का है। 2 लाख करोड़ रुपए हो गया है। दोस्तों हर साल दर साल इस लिस्ट में बढ़ोतरी होती जा रही है, लोन का अमाउंट भी बढ़ता गजब हो जा गया। रहा है। तो वही इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर एजीबी शिपयार्ड है। इनका भी गुजरात कनेक्शन है और इनके ऊपर सब मोदी कनेक्शन है। 4,684 करोड़ रुपए का लोन जो है बकाया है। तीसरे वतनी नंबर पर गाड़ी इस देश लिस्ट पिलाई में जैसा, 10 कॉन्कास्ट बस्ती। स्टील एंड पावर है, जिसके ऊपर 4,305 करोड़ रुपए का बकाया है और चौथे नंबर पर इस लिस्ट में एरा इंफ्रा इंजीनियरिंग, जिसके ऊपर 3,637 करोड़ रुपए बाकी है। ये लिस्ट बहुत ही लंबी है दोस्तों, लेकिन इनके लोन माफ किए जा रहे हैं। दोस्तों सवाल तो इस पर ही उठेगा ना, या उठाना लाजमी है कि इनके लोन माफ किए जा रहे हैं, राइट ऑफ किया जा रहा है, इन्हें रोकने का कोई प्रयास सरकार कर ही नहीं रही, लेकिन ढांचा बना करके बैंकिंग फ्रॉड रोकने के लिए आम पब्लिक को गालियां दी जा रही है। आम पब्लिक पैसा ठग ना सके इसके लिए कानून बनाने के लिए आरबीआई पर सुप्रीम कोर्ट प्रेशर बना रहा है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों इनका क्या, ये बड़ी मछलियों को क्यों छोड़ा जा रहा है? आरबीआई सख्त हो जाए ताकि मोटी माछलियों में पकड़ी जेल में गाली पर कर सके, आयुर्वेदिक इसके लिए कंपनियों जताया जा रहा है आरबीआई को। पहले राजीव कुमार, मोदी, शाह, अच्छी बात है, लेकिन खास जेल में गाला पर सुप्रीम कोर्ट आरबीआई को कोई ठोस कदम उठाने के लिए, बड़ा आदेश देने के लिए क्यों हम सामने नहीं देख पा रहे हैं? क्यों सुप्रीम कोर्ट आरबीआई से ये नहीं कह देता कि ये जो विलफुल डिफॉल्टर्स के लोन माफ किए जा रहे हैं इस पर आप कार्रवाई करें? अब देखिए इसमें कौन सी कंपनियां हैं, इसके साथ किन किन राजनीतिक पार्टीज का कनेक्शन है, आखिर इनको बचाया क्यों जा रहा है और ये पैसा आखिर कब वापस आएगा? मोदी जी जो कहा करते थे कि अच्छे दिन आने के साथ साथ हम काल धन वापस ले आएंगे, सबके खाते में 15-15 लाख जाएगा, ये जुमला तो अमित शाह ने कह दिया था, ये बस जुमले वादे हैं, इन पर भरोसा नहीं करनी चाहिए। लेकिन सवाल उठेगा कि आप छोटी मछलियों को पकड़ने की कोशिश तो कर रहे हैं, सख्त रुख अपना रहे हैं, जो कि अच्छी बात है, बड़ी बात है, लेकिन बड़ी मछलियों को इस तरीके से कब तक छोड़ा जाएगा और कब तक उनके लाखों करोड़ रुपए माफ किए जाएंगे और आम पब्लिक की जेब पर डाका डाला जाएगा? इस पूरे विषय को आप किस अंदाज में देखते हैं? क्या आपको लगता है कॉर्पोरेट लॉबी के साथ सरकार की सांठगांठ के चलते जो पैसा है
वो इसी तरीके से हवाला के जरिए बाहर जा रहा है और विलफुल डिफॉल्टर्स की लिस्ट लंबी होती चली जा रही है। क्या विलफुल डिफॉल्टर्स को लोन अप्रूव करने वाले तमाम ऑफिसर्स इसको पर भगवान कार्रवाई बचाए। नहीं होनी चाहिए, बैंकों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सब के सब सरकारी बैंक है, पब्लिक सेक्टर के बैंक से। आखिर इस पर सरकार कब ठोस कदम उठाएगी, कब सुप्रीम कोर्ट आरबीआई जो है तत्पर होकर के काम करेगा? इस पूरे विषय को आप किस अंदाज में देख रहे हैं? इस पूरे विषय पर हाउस अपनी का राय कमेंट बॉक्स में हमारे हाउस साथ हाईजैक साझा हो जरूर गया है। कीजिएगा और ऐसी तमाम खबरों को